अब आगे वही दूसरी तरफ। घर में महिका एक रूम में मौजूद थी और वो कोई पेंटिंग कर रही थी। उस तस्वीर को बनाते वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही एहसास था। उसकी आंखें दीवानगी के साथ भरी हुई थीं। उसका सारा ध्यान सिर्फ उसे ही बनाने में था। तभी वहां रंजीत आ गए। किसी की आहट महसूस करके महिका ने उस तस्वीर को ढक दिया। रंजीत ने चेयर पर बैठते हुए महिका को देखते हुए कहा, यह क्या बना रही हो? महिका ने उस तस्वीर को देखते हुए कहा, जो मुझे सुकून देता है। रंजीत ने महिका को ताना मारने की टोन में कहा, आज तक कभी हमारे लिए तो कुछ नहीं बनाया। महिका ने उन्हें देखते हुए कहा, आप यहां क्यों आए हैं? रंजीत ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, जो तुम चाहती थी वो मैंने कर दिया है। हां, तुम जीत गई, जिसकी मुझे खुशी भी है। लेकिन मैं सच कह रहा हूं, अपने दिल से कह रहा हूं, वो मुझे पसंद नहीं है। अभी भी मौका है तुम्हारे पास। महिका ने सामने देखते हुए कहा, यही तो सी जानते हैं, अगर किसी चीज में हम हार जाते हैं या हम उसे समझ नहीं पाते तो हमें वो पसंद नहीं आता, क्योंकि हम उसे जान ही नहीं पाते कि आखिर वो क्या है। इतना कहकर वो रंजीत को देखकर मुस्कुरा दी। रंजीत ने कहा, हाँ, जो मुझे अपनी आंखों से ही गोलियां मारते रहते हैं। रंजीत ने फिर कहा, कि ये सब छोड़ दो, ये बताओ क्या वो तुमसे मिलने आया है? इस पर महिका ने कुछ नहीं कहा। तो रंजीत ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना। उनकी बात सुनकर महिका हल्का सा हंस दी। उसने उस ढकी हुई तस्वीर को देखते हुए कहा, मिलेंगे तो तब ना जब मैं चाहूंगी। वही दूसरी तरफ रोनित और तेज मिलकर आयान को ढूंढ रहे थे, जो उन्हें मिल नहीं रहा था। तेज ने रोनित से पूछा, कहीं वो महिका जी से मिलने तो नहीं चला गया? रोनित ने कहा, पता नहीं, हो सकता है। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, इसे सेसली कसी है, चल हम भी चलते हैं। रोनित ने अपना हाँ में सर हिला दिया। कुछ घंटों बाद महिका अपने स्टडी रूम में थी। वो युवराज से बात कर रही थी, जो बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ था। वो महिका को इन्फॉर्म कर रहा था। महिका साथ ही साथ अपनी कॉफी भी पी रही थी। तभी उसे कुछ महसूस हुआ, जिसे महसूस करके उसकी आंखें बदल गईं। युवराज ने पूछा, क्या हुआ बॉस? महिका ने उसे देखते हुए कहा, तुम इसे करते रहो और बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे। इतना कहकर उसने लैपटॉप बंद कर दिया और अपनी कॉफी उठाकर उसे खत्म करने लगी। उसने कुछ सोचते हुए वहीं पर मौजूद दूसरे रूम को देखा। वो कॉफी का कप टेबल पर रखकर उस रूम में गई। उसने वहां आयान को देखते हुए कहा, आप यहां कैसे आए? आपको कैसे पता चला यहां का कोड? आयान को कुछ किताबों को देखने में बिजी था। उसने महिका की आवाज सुनकर बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे कैसे पता चला? शायद तुम जानती नहीं हो कि इन कोडेस का पता लगाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर उसने महिका के चेहरे को देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है तुम्हें मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा, या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं इतनी आसानी से यहां कैसे आ गया? आयान की बात सुनकर महिका ने अपना चेहरा फेर लिया, जिसे देखकर आयान हंस दिया। उसने वहां रखी किताबों को देखते हुए कहा, उस कोशिश दी मुश्किल की है। तुमने एक बार कहा था कि मैं हमेशा देशभक्ति के ऊपर किताबें पढ़ता हूं। तुम भी तो अपने बिजनेस की किताबों के बीच रहती हो। महिका ने कुछ नहीं कहा तो आयान ने उसकी ओर देखा, जो उसे ही देख रही थी। वो महिका के करीब बढ़ने लगा। ये देखकर महिका ने अपने कदम पीछे लिए और डोर को देखा। आयान उसका मकसद समझ गया था कि वो यहां से भागने की फिराक में है। उसने महिका को नहीं रोका और उसे जाने दिया। महिका स्टडी रूम से निकलकर उसे घूरने लगी। वो अपने रूम में जाने वाली थी कि वो वहां ना जाकर किसी और रूम में चली गई।
तभी उसे खिद्धाकी के पास से कुछ महसूस हुआ। वो कुछ समझ पाती कि आयान खिद्धाकी से अंदर कूदा, जिसे देखकर महिका की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कहा, आपको कैसे पता कि मैं यही आऊंगी? आयान ने उस रूम को देखते हुए कहा, उशी कीशी पाता, क्योंकि ये तुम्हारे मोम डैड का रूम है। अपने रूम के अलावा तुम्हें सिर्फ यही रूम अपनी तरफ खींचेगा। महिका ने एक नजर आयान को देखा जो उसे ही देख रहा था। महिका बिना कुछ कहे रूम से निकल गई। ये देखकर आयान के चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल आ गई। वही महिका कुछ देर के लिए लिविंग रूम में चली गई थी और सुमन काकी के साथ बैठ गई थी। कुछ देर बाद महिका सीधा उस रूम में गई जहां मालिनी थी। महिका ने डोर पर नोक किया। मालिनी जी ने महिका को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मही आओ, अंदर आओ, तुम सही समय पर आई हो। महिका ने अपना सर हिला दिया। वो अंदर गई, जहां उसकी नजर सीधा बेड पर बैठे आयान पर गई, जो उसे ही देखकर मुस्कुराने लगा था। आयान को वहां भी देखकर महिका चौंक गई। आखिर उसे कैसे पता कि वो कहां जाने वाली है? आयान महिका को देखकर मुस्कुराने लगा। मालिनी जी ने महिका से मुस्कुराते हुए कहा, देखो आयान भी आया है। महिका मालिनी जी को देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दी। मालिनी जी कुछ और कहती कि महिका ने उन्हें देखते हुए कहा, आंटी मुझे एक कॉल करना है, आपसे बाद में मिलूंगी। इतना बोलकर वो चली गई। ये देखकर मालिनी जी कंफ्यूज हो गई। उन्होंने आयान को देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा कि मही तुम्हें देखकर यहां से चली गई, लेकिन क्यों तुम्हें देखकर कैसे? आयान तो बस महिका को देखकर मुस्कुरा रहा था। मालिनी जी की बात सुनकर आयान ने मालिनी का हाथ पकड़ी रास्ते हुए मुस्कुराकर कहा, मां बस इतना समझ लीजिए, आपकी होने वाली बहू मुझसे नाराज है। मालिनी जी ने हैरानी से पूछा, नाराज तुमसे, लेकिन क्यों? आयान ने महिका के बारे में सोचते हुए कहा, क्योंकि मैंने उसे बहुत इंतर्जर करवाया है। इंतर्जर बहुत तकलीफ देता है जब हम किसी का पल पल इंतर्जर करते हैं और जब वक्त भी खत्म होने वाला हो। इतना कहकर वो सोचने लगा। जब रंजीत और हंसराज जी आपस में बहस कर रहे थे, तब आयान उन सबको अनदेखा करके सीधा महिका को ढूंढने चला गया था और महिका का रूम उसे मिल भी गया था। वो अंदर एकटक महिका को देखे जा रहा था। महिका भी एकटक देखे जा रही थी। वो खुश थी, बहुत खुश थी। आयान को देखकर इतना खुश थी कि वो भागकर उसके पास चली गई थी और उसके सीने से लग गई थी। महिका के ऐसे करने से आयान एकदम सन्न हो गया। कुछ पल के लिए उसके लिए जैसे सब कुछ थम सा गया। कितने दिनों बाद वो महिका से मिल रहा था। उसने अपने सीने की तरफ देखा जहां महिका ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वो पहले कुछ पल तक महिका को एकटक देखता रहा। वो उसे देखने में, उसे अपने पास महसूस करने में आयान इतना खो चुका था कि उसे शायद ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसे वापस महिका को गले भी लगाना चाहिए। वो ये सोच भी पाता उससे पहले ही महिका उससे दूर हो गई। आयान महिका को देखने लगा। वो उसे वापस गले लगाने के लिए बढ़ा ही था कि महिका ने पलटते हुए कहा, आज भी क्यों आए हैं? महिका का लहजा अचानक से कठोर हो गया था। आयान ने उसका चेहरा देखा जो नाराजगी से भरा हुआ था। आयान ने उसे मनाते हुए कहा, बस ये हुए, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए देर हो गई। महिका ने आयान को देखते हुए कहा, जानती हूं आपके हर काम मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बात सुनकर आयान ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, अगर तुम जरूरी नहीं होती तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार खुद से छुट्टी की बात नहीं करता। महिका ने अपना चेहरा फेरते हुए खुद से कहा, तो साबित करके दिखाइए। महिका को लगा कि आयान ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन आयान ने सुन ली थी। वो कुछ कहता कि उससे पहले ही महिका ने आयान को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, चलिए मैं आपको किसी से मिलवाती हूं, बाकी की बातें हम बाद में कर सकते हैं। आयान ने महिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है, बाद में मिल लूंगा, पहले तुमसे मिल लूं। आयान की बात पूरी होने से पहले ही महिका रूम से निकल गई थी। आयान ने अपना सर हिलाते हुए खुद से कहा, आज तक कभी मेरी बात को किसी ने भी ऐसे नजरअंदाज नहीं किया। ठीक है, अब बारी मेरी है।
वह इतना कहकर वो महिका के पीछे चला गया। प्रेजेंट महिका को याद करते करते अयान महिका के बारे में ही सोचने लग गया था। मालिनी ने अयान के चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, अयान क्या हुआ? अयान ख्यालों से बाहर आकर बोला, कुछ नहीं मां, बस यही सोच रहा हूं कि आपकी होने वाली बहू को कैसे मनाऊं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ही मना लूंगा। मालिनी जी ने अयान के चेहरे को छूते हुए कहा। तो जल्दी से मना लो उसे ताकि हमारा इंतजार भी पूरा हो जाए। अयान ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, जल्दी ही हो पूरा होगा मां चिस्सी आसराबी। वही दूसरी तरफ महिका अपने रूम में चली गई थी। वो बिस्तर पर बैठकर डोर को घूरने लगी। उसने अपनी खिदकी की तरफ देखा तो वो बंद थी। वही दूसरी तरफ मिसेस मेहरा तो ताहिरी को अकेला छोड़ ही नहीं रही थी। आखिर उन्हें ताहिरी के बारे में और जानना था। ताहिरी को उनके साथ अच्छा लग रहा था, लेकिन रौनित कब से ताहिरी के कमरे में उसका इंतजार करते थक चुका था। वही दूसरी तरफ संजू सुमन काकी के साथ थी और रोशनी भी संजू के दिमाग में कुछ चल रहा था, और वो यही था कि वो वैभव के बारे में सीधा सुमन काकी से ही पूछ ले, लेकिन वो पूछ नहीं पा रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने सुमन काकी से कहा, काकी एक बात बताइए, वाई ब्याह एस कहां है? वो तो एम सुमति के साथ ही रहते हैं, है उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। सुमन काकी ने ज्यादा ना सोचते हुए कहा, मुप्पु शू बटिया है। ओ यूवी और विभू दोनों ही बिजनेस के लिए बाहर है। प्रिंसेस कुछ वक्त के लिए सारा काम घर से ही संभाल रही है, और वैसे भी ये दोनों कभी कभार ही नजर आते हैं, और ये शायद ही पहली बार है जब प्रिंसेस इतने लंबे समय से हमारे साथ रह रही है, नहीं तो हम उन्हें भी बहुत कम ही देख पाते हैं। सुमन काकी की बात सुनकर संजू का चेहरा लटक गया। उसे वैभव के बारे में ज्यादा नहीं पता चला। वो अपने होंठों का पाउट बनाकर वैभव के बारे में सोचने लगी। तभी उसकी नजर रोशनी पर पड़ी, जो उसे ही देख रही थी। ये देखकर वो हड्डा कर बहाना बनाकर वहां से भाग गई, जिसे देखकर रोशनी हंस दी। उसे वैभव के बारे में मालूम था। वो ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन हां, जितना रोशनी को मालूम हुआ उसके हिसाब से उसे वैभव एक अच्छा इंसान लगा। वही दूसरी तरफ महिका के रूम में अयान जैसे तैसे करके उसके रूम में गया, लेकिन वहां महिका को ना देखकर उसकी आंखें कठोर हो गईं। वो उसकी रूम से निकलकर यहां वहां देखने लगा। तभी उसकी नजर उसी तरफ आते हुए रंजीत पर गई, जिन्हें देखकर उसे कोई फर्क नहीं। रंजीत ने अयान को देखा तो वो जल्दी से भागकर उसके पास पहुंचे। अयान उन्हें इग्नोर करके जाने ही रहा था कि रंजीत जल्दी से उसे रोकते हुए बोले, जयिंगा, इतने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहां आने की तुम्हें मना किया था ना? यहां आने से, और तुम प्रिंसेस के रूम के बाहर क्या कर रहे हो? यहां इतने सारे गार्ड्स हैं, फिर भी तुम अंदर आ गए। आखिर तुम अंदर आए कहां से? अयान ने उन्हें देखते हुए कहा, आपको सच में लगता है कि कोई मेजर अयान सिंघानिया को रोक सकता है? इतना कहकर वो उन्हें एक छोटी सी टेढ़ी मुस्कुराहट देकर वहां से चला गया। रंजीत ने चिढ़ते हुए कहा, ईशी, ये दोनों दादा पोता मेरी ही कुंडली में लिखे हैं क्या? अभी बताता हूं। इतना कहकर उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मुकेश, सब गार्ड्स को तैयार होने के लिए कहो। उनके चिल्लाने की आवाज अयान ने भी सुन ली थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं। पोटिड्डा, वो तो बस महिका को ढूंढने लगा। वही दूसरी तरफ रंजीत अपनी बात कहकर अयान की बुराई करने में लग गए। तभी उनके पीछे से एक सख्ती से भरी आवाज सुनाई दी, सोच समझकर बुराई किया कीजिए अंकल। उस आवाज को सुनकर रंजीत एकदम से चुप हो गए।